आज हम मौजूद हैं सेलुलर जेल में, जहां हमारे देश के क्रांतिकारियों को रखा गया था। ज़्यादातर लोग इसे सजाए काला पानी की जेल के रूप में ज़्यादा जानते हैं। अभी रोप मेक करने के लिए जैसे व्हील को ऐसे रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद हाथों में छाले और ये फाइबर रिलीज होने के समय उंगलियों पे घाव। यदि काम नहीं कर पा रहे, सूखा नारियल 30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, ये उनके लिए तय की एक टारगेट थी और ये कोलू मॉडल है, वहां पे ओरिजिनल रखा गया। शाम के वक्त जो बाकी स्वतंत्र सेनानी आने के बाद उनकी नजरों के सामने करवाया जाता था। अंग्रेज द्वारा इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहे, दे सेलेक्ट वन इंडियन टू अनदर इंडियन, यानी कि इंडियन के ऊपर चाबुक चलाएंगे तो भावना कमजोर हो जाएगी, रिवॉल्ट नहीं कर पाएंगे, सेंटिमेंट में आ जाएंगे। जब तक उनके शरीर से खून नहीं आती तब तक जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे। उनके गले में इस तरीके से एक नेक रिंग डाल दिया जाता था जिसमें ऑर्डर नंबर, एक्ट नंबर हुआ करते थे। ऑर्डर नंबर देखो तो उनको कौन से केस में उनको लाया गया पता चल जाएगा और ये मेटल रिंग इनकी सोच को बदलेगी, यानी कि हमारे देश में भी गुलाम बनाया गया, समथिंग यू होल्डिंग इन द नेक, जो चीज़ हमारी आवश्यकता की नहीं वो हमारे गले में है, तो वहाँ पे बदलाव आती है। एंड बिना परमिशन के कोई उनकी गिरवा पे जागते हैं अग्रेसिव, जब जैसे गुस्से हो जाएंगे आगे के कार्य परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। वीडियो के साथ लाते थे ताकि रास्ते से ना स्किप कर जाए, और बार फीट स्ट्रेट रोड, नी को बेंड करके नहीं बैठ पाते थे, ये जो हाथ में होल्ड के यहाँ से एक रॉड एक्सटेंड करके रेस्ट के साथ आते थे। और तीसरा जिसमें 16 इंचेस रॉड पैर के भीतर, और तीनों कंडीशन में इनसे काम करवाया जाता था। कोलू इसके अलावा बाहर, और उनकी पनिशमेंट की यूनिफॉर्म होती थी गोरे का, यानी कि तेज धूप के समय इनके शरीर पूरे जख्म हो जाए, इजी टू आइडेंटिफाई कंपेयर विद अदर, इज अ पनिशमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम। रूम की गेट बना सकते हैं, और गार्ड्स ऑलवेज इन द कॉरिडोर, उनको गार्ड्स की रूम की जरूरत नहीं है। तो इस कारणवश बाकी जो 6 ब्लॉक 18 रूम्स उनको एक्स्ट्रा मिल गए और गार्ड रूम नहीं बनवाया गया, और सारे सेल को आइडेंटिकल रखा गया 13/6, 7/6, ताकि आप मटेरियल की कॉस्टिंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और विंग नंबर 2 की एक दीवार है 3, 4, 5, जो टोटल 3.5 ब्लॉक्स नेचुरल क्लाइमेट में जो डैमेज हुई, जिसे प्रॉपर मेंटेन होने के कारण उसे निकालकर वहाँ पे अस्पताल बनवाया गया। आप देख पा रहे हैं विंग की साइज अनइवन होने की रीजन ये है, जब इस जेल के निर्माण के लिए जो जगह सेलेक्ट किया गया बिगनिंग ऑफ ओशन है, समुद्र तक से 70 फीट ऊंचा, पहाड़ को काटने के बाद दे गेट बिग ग्राउंड। फर्स्ट सर्वे ये थी कि इसे बीचों बीच बनाया जाए, मिडिल हार्ट ऑफ द हिल, मिडिल में बनाते तो दे गेट पैरेलल विंग एंड एक्सेस लैंड, इट्स कम्स रोड एंड फेंसिंग। एक्सपेंडिचर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी। ब्रिटिश बोल रहे हैं कि अगले 7 जनरेशन के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा एंड दैट टाइम दे नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग, वी कंस्ट्रक्ट द मिडिल। इसे कॉर्नर ऑफ फिल लिया गया, 2 साइड सी फेसिंग और तीसरा साइड हिल के कॉर्नर, जैसे जगह मिली उसके हिसाब से बिल्डिंग का एक्सटेंड कर दिया गया। तो अभी हम इस केंद्र मीनार में है, अभी लास्ट पॉइंट चलेंगे सेंट्रल टावर की ओर, जहाँ पे हमारा एक्सप्लेन करते हैं। से जो ब्लॉक जो निकल गई थी, जो जैसे लैंडस्लाइडिंग में जो डैमेज हो गया पूरा जो ब्लॉक्स है, उसे निकाल कर ये अस्पताल बनवाया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब जो डैमेज हो गई प्रॉपर मेंटेन होने के कारण 3.5 ब्लॉक्स निकाल कर यहाँ पे अस्पताल है। और ये विंग नंबर 2 की पार्ट ऑफ वॉल है, और 1, 7 और 6 3 ब्लॉक इंटैक्ट एज इट इज हमारे पास। और यहाँ पे कोई भी सेल को स्पेसिफिकली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलर सेल इनका है, लाइक उल्लास का दर्द, बटुकेश का दर्द, सचिना सान्याल, महावीर सिंह, दाजी नारायण जोशी, बरिन घोष, ऐसे कई फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे जिनको लाया गया उनकी नेम्स यहाँ पे है। और जिस ब्लॉक से हम लोग ऊपर आए हैं, इस ब्लॉक के लास्ट वाले सेल वीर सावरकर जी की तरफ, उनकी सेल को आइडेंटिफाई करने के कारण उनकी चरित्र थी, उन्होंने अपने बायोग्राफी में मेंशन की थी। मुझे अंडमान में सबसे ज़्यादा दिन फांसी करके सामने रखा गया, और उन्हें भी बदल देते थे 45 डेज में, एंड मोस्ट ऑफ द डे स्पेंड राइट ऑपोजिट साइड बैलेंस। और उनकी पनिशमेंट पीरियड थी 50 ईयर्स की, 1911 टू 1961, और ये महाराष्ट्र के नासिक बगूर के विलेज के हैं। और इनकी पढ़ाई के लिए वो जा रहे हैं बैरिस्टर के लिए लंदन। इंडियन हाउस में पढ़ाई के दौरान काफ़ी इंडियंस होते थे उस समय, विकाजी कावा के थ्रू बॉक में सब मंगाते थे। इंडियन हाउस आने के बाद उनकी जो स्टडी बुक्स होते थे उसे कट करते थे और उसके बीच में छिपाया जाता था, और जो वेकेशन में जाते थे उनके हाथों से भेज दिया जाता था। इलीगल एक्टिविटी चार्ज में जितने इंडियंस थे सबको अरेस्ट किया गया, और SS मोरे नाम की जहाज से भेजा गया, जहाज इंग्लिश इनर क्रॉस करने के समय जहाज से एस्केप कर गया।
टॉयलेट के बहाने से टॉयलेट के रोशनदान जो होता है वो बूढ़ी वहाँ से जंप करता है। क्रॉस इंग्लिश अलग और मार्शली स्पोर्ट में पकड़े गए। एंड फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में कॉन्ट्रोवर्शियल, ब्रिटिश के पास वो राइट्स नहीं कि सावरकर जी को वहाँ से अरेस्ट कर, और उस समय उनकी पावर को मिसयूज किया गया और इन्हें इंडिया लाया गया। इंडियन पेनल कोड IPC की 85 लगा थी 50 साल की। तो वहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि 50 साल की सज़ा आप मुझे दे रहे हैं, अब 50 साल मेरे देश में नहीं रह पाओगे, इससे पहले मेरी देश आज़ाद हो जाएगी। जब उन्हें अंडमान लाया गया यहाँ पे 10 साल और 2 साल तक उन्हें ये नहीं पता चला कि बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर की सिटीजन में जब इनकी बदलाव होती थी 45 डेज में एक्सेल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में उनकी मुलाकात हॉस्पिटल में होती है। वो पहली और आखिरी मुलाकात रही और 1919 की बात यानी कि अमृतसर इंसिडेंट के बाद काफ़ी हद तक लोगों को रिहा करने के समय अंडमान में 1921 में सारे लोगों को रिहा करने लगे। उस वक्त ये शिफ्ट किया गया रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल। आज़ादी से पहले वो रिहा हो रहा है, जब इनकी सज़ा कंप्लीट होने से पहले रिहा होने के बाद हमारे देश की आज़ादी में उनकी सपोर्ट रही और उनकी डेथ भी आज़ादी के 19 साल बाद 1966 में उनकी देहांत हुई और उनकी जन्म हुई 1883 28 में। एक अच्छे लेखक, अच्छे कवि थे, इन्हीं की वजह से और भी कई क्रांतिकारियों को यहाँ पे लाया गया, जिनके नेमिंग लिस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ये सारे स्वतंत्र सेनानी जिनके बारे में ना ही हम इतिहास की किताबों में पढ़े हैं ना ही हम जानते हैं, दे ऑल आर अनसंग हीरोज। इस वक्त हमारे जेल की किताबों में इनके लिए जगह दे रहे हैं, तो ये जेल नहीं, ये सब के लिए बिल्कुल है। ये अपने अपने विचार के ऊपर अपनी जेल को कैसे फील कर रहा है। तो अभी हम चलेंगे। तो ये है सावरकर जी की कोठरी जहाँ पे उन्होंने अपने कारावास के दिनों को गुजारा था। आइए कंट्रोल करने के लिए 1864 से लेकर 67 तक कंप्लीट हुई। दैट्स व्हाई गैंग चेन जेल, दे कनेक्टेड वन चेन मोर देन 10 पीपल। ऐसे कंडीशन में काम करें, जिनमें थे शेर अली खान जो बार्बर के तौर पर काम करते थे। लॉर्ड मेयो की हत्या करने के बाद उन्हें फांसी दिया गया भाई पर, और उसके बाद ही चीफ कमिश्नर कैडल इंजीनियर मैकुलिन की निगरानी में ये सेलुलर जेल की कंस्ट्रक्ट हुई। तो यहाँ के जो गार्ड ओवरऑल आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को मॉनिटरिंग करें, जैसे कि अननोन शिप्स इंटरराज कर रही है या बाहर जा रही है, तो ये गार्ड पहले इंटीमेट करें। जिसमें से 3.5 ब्लॉक्स निकल गई, टोटली निकाल कर ये अस्पताल बनवाया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और ये वाइट कलर की बॉक्स इवनिंग साउंडलाइट के समय जो साउंडलाइट होती थी, उसमें साउंडलाइट में कैरेक्टर के लिए बनवाया गया, एक आत्मा की कैरेक्टर, यानी कि पीपल ट्री और एक आत्मा के बीच में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये इसमें फोकस किया जाता है साउंडलाइट में लाइट्स, तो ये उसके लिए प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया। और ये जो सामने में आप देख पा रहे हैं वो वाली रेड एंड वाइट, वो नॉर्थ में है। जो हमारी इंडियन करेंसी जो 20 रुपये की नोट है, उसमें आप इसकी फोटो भी देख पाएंगे। जो ओल्ड वाली नोट है ना, रेड वाली, ये है शहीद स्मारक जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनाया गया है। उस फोटो पे ही अपना बराबर 1 बजे बाहर आ जाओ।